चलो जी फटाफट जो है ना अपने अपने अपना इनको जिन्होंने आपको ये हमारी मीटिंग दी है जहाँ से आपको लिंक मिला है, फटाफट आप लोग जल्दी जाओ इसका स्क्रीनशॉट लो और जो जहाँ से आपको लिंक मिली है जाके उस ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है, और साथ में अपने ने अपना अपना इनका नाम लिखना है। जिस बंदे ने आपको इस ग्रुप में इनवाइट किया, जिस बंदे ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, जाके आपने उसका अपना इनका नाम भी लिखना है और फौरी जाके आपने इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। जल्दी करो, फटाफट फटाफट अटेंडेंस अटेंडेंस कंप्लीट करो। हरिया फरिया फरिया फास्ट फास्ट फास्ट। होगी है तकरीबन सभी की, जिसकी होगी है टाइप 2 कर दो फटाफट भाई फटाफट। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। गुड गुड, चलिए फटाफट कर ले। आगे अब आगे चलते हैं। औज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू वेलकम बैक टू सोविया नेटवर्क, योर ब्यूटी योर बिजनेस योर सोविया। मैं आज आपको बताऊंगा सोविया डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका वेलकम करता हूं कि आज यहाँ पे आप आए, आपने एक प्रोग्राम में जो है ज्वाइन किया, यहाँ पे सीखने के लिए आए। जो लोग सीखने के लिए आए हैं भाई वो तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आज जिसका इंटरेस्ट होगा, जो जिसके पास कॉपी पेन होगा ना भाई, कॉपी पेन किसके पास है फटाफट बताओ फटाफट। फटाफट बताओ भाई, जिसके पास कॉपी पेन है टाइप 2 कर दे। जिसके पास नहीं है फटाफट ले ले, जल्दी 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 जल्दी, टाइम बहुत कम है। जिसके पास है टाइप 2 करे, शाबाश शाबाश शाबाश। जबरदस्त जबरदस्त, तकरीबन सभी के पास है माशाल्लाह, गुड। चलें जी अब आगे चलते हैं। माय नेम इज़ फैसल शाहीन और मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ, जो कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2023 के अंदर। जुलाई 2023 में मैंने स्टार्ट किया और विद इन 6 मंथ मैंने सिक्स फिगर फिगर जो है इनकम जनरेट की। और जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, और नीचे मेरा जो है इंस्टाग्राम पोस्ट है, लिंक लगा हुआ है, जाके वहाँ पे फॉलो करो। अपडेट्स के लिए आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। जिसके पास नहीं है फटाफट जाके वो मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करे, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। और स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने अपने अपलाइन को दिखाना है कि भाई आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने फॉलो किया है। जो बंदा फॉलो कर लेगा भाई उसके लिए तो बहुत मजे की चीज़ है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी कंपनी की वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करूंगा और हर बंदा वहां पे जाके इजीली देख सकता है। ठीक है, फटाफट करो भाई। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट टाइप 2 कर दे। माशाल्लाह जबरदस्त, मोस्टली लोगों ने फॉलो भी किया हुआ है ऑलरेडी। क्या बात है क्या बात है। चलिए जबरदस्त जबरदस्त, आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप के अंदर अपने अपलाइन को भेजना है, और जो नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिखा हुआ है उसको जाके फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चले आगे, जल्दी जल्दी बताएं, टाइप 2 करें जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया। जबरदस्त जबरदस्त। यार सारे ही एक्टिव बैठे हैं माशाल्लाह। मुझे बंदा कोई भी ना सुस्त नहीं चाहिए। सुस्त मीन कि कोई लेट के देख रहा हो, कोई इजीली लेटा पड़ा हो, कोई कुछ कर रहा हो। तो भाई यहाँ पे मुझे बंदे वो चाहिए, अगर जो सीखने वाला बंदा है ना, मुझे वो ऐसा चाहिए एक्टिव, उसके पास पेन हो पेंसिल हो, जो उसको पॉइंट बताए जाए वो बंदा फटाफट जाके लिखे, ताकि आगे वर्किंग में उसको काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये एक पैरामिड स्कीम है, चेन सिस्टम है, या एक स्कैम है? आज हम इसके ऊपर बात करें। जो एक पैरामिड स्कीम होती है ना, बेसिकली वो एक स्कैम ही होता है। ठीक है, इसे मैं आपको आगे बताता हूँ। आप लोग यहाँ तक क्लियर हो? आपको आइडिया हो गया कि पैरामिड स्कीम का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले आप कॉपी पेन के ऊपर लिखें, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। फटाफट लिखें, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, समझ आए कि हमने काम कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, हमें अपनी जो है सिस्टम को कैसे लेके चलना है। जब आप लिखोगे तब भी आपको पता चलेगा, उसके अलावा पता नहीं चलेगा। क्लियर बात बता रहा हूँ। जिसने लिख लिया टाइप 2 करे फटाफट। क्या बात है क्या बात है। मेरे ख्याल में आज सारे जो लोग हैं ना माशाल्लाह सीखने के लिए आए हैं और बहुत एक्टिव हैं। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे एक है मैम किरण। तो क्या बात है मैम किरण, जो है आपने लिख रही हो, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रॉपर जो है इसके ऊपर सर्च कर रहे हो, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, आप करो। तो बाकी आपकी अब चलते हैं आगे। पैरामिड स्कीम क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, किसी को पता है? चलो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि पैरामिड स्कीम क्या है। चलें जी, आज हम जानते हैं पैरामिड स्कीम क्या होती है। पैरामिड स्कीम एक बेसिकली ये चीज होती है कि लोगों को ज्वाइन करवाया जाता है। एक्टिव हो ना सभी?
जो बंदा एक्टिव बैठा है टाइप 2 करे फटाफट, ताकि मुझे पता चले लोग एक्टिव हैं, मुझे आपको सिखाने में मजा है और आप लोगों को सीखने में मजा है। फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है भाई, क्या बात है, आज तो सारे माशाल्लाह ऐसे एक्टिव बैठे हैं ना। यार आज मजा भी आएगा मुझे सिखाने में और आप लोगों को सीखने में। ठीक है, तो पिरामिड स्कीम बेसिकली जो है लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं होती, कोई इनकी सर्विस नहीं होती। जस्ट मैंने आपको ज्वाइन करा, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे किसी ने ज्वाइन करवाया, मैंने यहाँ पे पैसे दिए। अब मैं किसी को ज्वाइन करवाऊंगा, वो मुझे पैसे मिलेंगे, आगे वो किसी को ज्वाइन करवाएगा, उसको पैसे मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग सिस्टम होता है पिरामिड स्कीम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम समझते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज है, पिरामिड स्कीम एक अलग चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सर्विस होती है, और पिरामिड स्कीम के अंदर सिर्फ लोगों के थ्रू पैसा कमाया जाता है। मुझे कोई ले आया, मैं किसी को ले आया, कोई आगे किसी को ले आया, तो उन चीजों से मुझे पैसा मिलता रहेगा। जितने ज्यादा लोग बढ़ते रहेंगे पैसा मिलता रहेगा। और ये प्रॉपर जो है ना पाकिस्तान के अंदर और कहीं भी ये इलीगल सिस्टम होता है, जहां किसी चीज की सर्विस ही नहीं होती, ना प्रोडक्ट्स की होती है ना किसी चीज की। ठीक है, तो बेसिकली पिरामिड स्कीम जो होता है वो एक स्कैम होता है। लोग अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम को कंबाइन करके समझ लेते हैं कि शायद ये एक चीज है, बट ये दोनों ही अलग चीज हैं। ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है कि पिरामिड स्कीम क्या होती है। पिरामिड स्कीम लेट्स सपोज एक चेन बनती है। मैं आया, मैंने किसी को लेके आया, आगे मैं वो किसी को लेके आया, आगे वो किसी को लेके आया। ऐसी चीजें चलती जाएंगी चलती जाएंगी, और जब तक चलती जाएंगी मुझे पैसा आता जाएगा। यहाँ पे ना तो कोई सर्विस है, उसका पैसा मुझे आ गया, मेरा पैसा उसको चला गया। तो सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाया जाता है, पैसे के लोगों के साथ पैसा कमाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं होती। ये होती है आपकी बेसिकली पिरामिड स्कीम। अब चलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किसी को पता है? फटाफट बताओ, जहाँ पे एक्टिव जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, फटाफट बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग का पता है किसी को? जबरदस्त जबरदस्त। जी नेटवर्क मार्केटिंग का पता है, बट जी बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली जो है डायरेक्ट सेलिंग होती है, जिसमें हम कंपनी की चीज डायरेक्ट सेल करते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो कैसे होता है। आपको अभी आपको समझ नहीं आएगी, अगली स्लाइड पे इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी कि वो क्या होती है। यहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम के जो है आपको समझ आ गई है। जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है बेसिकली वो लोगों के थ्रू अपना काम करती है, जैसे पिरामिड स्कीम करती है वो पैसे के थ्रू करती है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, सेल्स होती है, और आपको सेल्स के ऊपर पैसा मिलता है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ तक समझ आ गई? जिसको समझ आ गई टाइप डाउन करे फटाफट फटाफट, टाइम बहुत कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे एक्टिव बैठे हैं भाई आज तो। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आ रही हो फटाफट बताए। आ गई, सबको समझ आ गई है? लिख रहे हो साथ साथ? कौन कौन लिख रहा है टाइप 1 करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी एक्टिव बैठे हैं। चलो जी अब आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, आपके लिए भाईजान क्या बेस्ट है क्या नहीं है, ये तीन चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जॉब, जेल ऑफ बॉस, JOB। JOB का मतलब है ना जॉब, इसका बेसिकली मतलब अगर हम समझें अपनी फील्ड में तो जेल ऑफ बॉस। यहाँ पे आपको एक समझ लो कि एक नशा होता है, जो आपको पैसे का नशा दिया जाता है। हर मंथ के एंड के ऊपर आपको 30 40 50 हज़ार या 1 लाख, जिसका जितना बड़ा रैंक होगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में एज अ मैनेजर, तो मेरी सैलरी है 50 हज़ार। तो मैं भाई बॉस के अंडर हूँ, मैंने खाना भी बॉस की मर्जी से है। उसने जब कहना है कि भाई खाना खाओ, जाके मैंने खाना खाना, उसने कहना है जाओ ब्रेक है तुम्हारी, मैंने ब्रेक पे जाना है। मतलब कि जो मैंने करना है, मैंने अपनी लाइफ अगले बंदे के हाथ में दे देनी है, वो अपनी मर्जी से मुझे छुट्टी देगा। जो प्राइवेट जॉब के अंदर काम करते हैं, अक्सर उन्होंने देखा होगा, कोई उनका त्यौहार आता है, कोई उनकी प्रोग्राम आता है, किसी शादी आती है, कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसला होता है, तो सबसे पहले लोग भागते हैं जाके अपने बॉस के पास। इमरजेंसी में अगर आप एक जॉब में खड़े हो, आपके घर कोई मसला बना है, तो आपको घर का मसला बाद में याद आएगा, लेकिन पहले आप अपने बॉस के पास जाओगे कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे घर में ये मसला हो गया है, मेरी वालदा को ये हो गया है, मेरे भाई को ये हो गया है। तो बॉस क्या बोलेगा आगे से पता है आपको? यार किसी तरह मैनेज कर लो, पीछे बंदा कोई नहीं है, आप अकेले फ्लोर पे हो। ये लाइन मोस्टली लोगों को सुनने को मिली होगी। यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं जो जॉब करते हैं? टाइप 1 करो फटाफट। क्या बात है। यार मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अल्लाह ना करेगा आपको कभी इमरजेंसी बनती है, आप छुट्टी के लिए जाते हो, तो क्या आपके जो बॉस हैं, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आपको छुट्टी मिल जाती है फौरी? ऑनेस्टली आपने बताना है। फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, बताते जाएं। सही कह रहे हो आप हसनैन भाई, कि जो भी चीज होती है ना वो उनकी मर्जी से होती है। ठीक है, आपको इमरजेंसी बनी है, बहुत साहब, चलो यार मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि एक टाइम था
जो है मेरी जो है छोटी सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई। तो मैं जॉब करता था, मैं उनके पास गया कि सर मुझे इमरजेंसी हो गई है, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं भी एक मैनेजर लेवल पे काम कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो मैंने जाके छुट्टी मांगी, वो अगला बंदा मुझे क्या कहता है कि यार पीछे बंदा कोई नहीं है, आप क्या करोगे। यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ठीक है, आप इस चीज को नोटिस करें कि मेरी छोटी सिस्टर की डेथ हुई है, मैं जाके छुट्टी मांग रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इस फील्ड से मैं गुजर के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो है जॉब में क्या चीजें होती हैं, किस तरह से लेके चलना होता है, एक एक चीज का मुझे प्रॉपर आइडिया है। भाई मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे ये इमरजेंसी हो गई है। तो आगे से मुझे क्या जवाब मिलता है, शायद आप लोगों में से किसी को मिला हो, जिसको मिला हो मुझे बताइएगा जरूर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करिएगा। जिन लोगों ने फॉलो किया इंशाल्लाह मैं उनको भी साथ साथ गाइड करता रहूंगा। तो भाई बंदा कहता है जी यार आप लोग पहले बताओ, आपको छुट्टी चाहिए, पीछे बंदा कोई नहीं है, तो आप लोग अब छुट्टी पे चले जा रहे हो। ये बात सुन के ना मेरा एकदम से दिमाग खराब हो गया कि मैंने कहा यार मुझे इतनी बड़ी इमरजेंसी बन गई है, और ये बंदा कह रहा है कि आपको छुट्टी चाहिए तो पहले बताओ। जॉब में क्या होता है, अगर आपको छुट्टी चाहिए, बॉस कहता है जी आपको छुट्टी चाहिए, आपने हफ्ता पहले बताना है, नहीं तो आपकी सैलरी कट होगी। 4 छुट्टियां भी होती हैं मंथ में, मोस्टली लोगों को पता है कि प्राइवेट जॉब के अंदर 4 से 5 या 6 छुट्टियां होती हैं, मोस्टली 4 ही होती हैं। वो 4 छुट्टियां भी जाने के लिए ना आपको भाई मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि सर मुझे जाना है, मेरी शादी है, मेरा त्यौहार है। आप घर जाते हो ना, घर घर भी आप मोस्टली लोग नहीं जाते, क्यों। अगर आज फर्ज करो लेट्स सपोज थोड़े दिनों के बाद आपके किसी कजन की शादी है या आपकी फैमिली में शादी है ना, वो अगले मंथ की 20 तारीख को है, तो आप यकम से ये प्लान बनाओगे कि मैंने इस मंथ छुट्टी पे जल्दी नहीं जाना। अगर आपका बॉस बोलेगा ना कि भाई आप 10 डेट को छुट्टी पे चले जाओ, आपने फौरी बोलना नहीं बॉस, मैं 20 तारीख को जाऊंगा, मेरे कजन की शादी है। आगे से उसके वहां पे भी नखरे होने के नहीं भाई वहां पे फलां बंदा जा रहा है, फलां बंदा जा रहा है। तो मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो अगले बंदे के हाथ में है, वो आपको नचा रहा है, आप नाच रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे मोस्टली लोग जो बैठे हैं सबकी कितनी सैलरी है, उन्हें असली बताना है। जो लोग जॉब करते हैं, या जो फीमेल्स कहीं भी जॉब कर रही हैं, टीचिंग कर रही हैं, या किसी ब्रांड के ऊपर काम कर रही हैं, तो आपकी जो है इनकम क्या होती है, वो उन्हें असली बताइएगा। 35, कमीशन डाल के आपका हो जाता है 45, ठीक है, 40, 50, 30, 28। अब एक चीज मुझे बताओ सिंपल सी है, मैं आपको एक चीज कैलकुलेशन करके बताता हूँ भाई। लेट्स सपोज भाई आपकी सैलरी है 35,000 रुपए, ठीक है, उसको आप देख लो, और वो आपकी बनती है 1166 रुपए। ठीक है, 1166 रुपए में आप करते हो ड्यूटी। अगर आप 1166 रुपए में ड्यूटी कर रहे हो 10 घंटे, उसकी मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ, 116 रुपए। 116 रुपए में आप पर घंटा काम कर रहे हो, 1 घंटे के आप 16 रुपए चार्ज कर रहे हो, जिसके अंदर आपको बॉस बातें भी सुनाता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और आप 116 रुपए जनरेट कर रहे हो एक घंटे के अंदर। ठीक है, उस घंटे के अंदर आपने बॉस की बातें भी सुननी है, अपनी इंसल्ट भी करवानी है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बंदा बोलता है भाई ये कर ले, वो कर ले, खड़ा क्यों है, फलां काम कर, फलां काम कर। जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उनको इस चीज की फील भी आएगी कि मैं ये चीज रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज मैंने भी की थी, मैं इस चीज से गुजरा हूं, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बिजनेस के ऊपर। बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस ना तो हमारे पास करोड़ों रुपए हैं जो हम लगा के एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट करें, वहां पे बैठ के हम अपना पैसा कमाएं। ठीक है, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए होते या लाखों रुपए होते, वो बंदा यहाँ पे ना होता। क्लियर है, जॉब वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है सबको। जिसको क्लियर हो चुका है टाइप डन करे फटाफट, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं बिजनेस के ऊपर। माशाल्लाह जबरदस्त लिख रहे हो ना, साथ साथ थोड़ा दिमाग में पड़ रहा है ना कि भाई अगला बंदा क्या आपको समझा रहा है, क्या आपको समझ आ रही है। मोस्टली लोगों को तो जो है ना दिमाग के खाने खुल गए होंगे कि यार वाकई ये ऐसे ही है। अगर किसी के नहीं खुले, वो अपनी सैलरी को डिवाइड करे, कैलकुलेशन करे। अगर किसी की 20-30 हज़ार रुपया सैलरी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने लिए कुछ लेता होगा। हमेशा उसको ये टेंशन रहती है कि यार मैंने घर के 20 हज़ार देना है, मैंने फलां चीज करनी है, मेरी वालदा की दवाई लेनी है, मैंने 5-7 हज़ार की घर में राशन लेना है। तो जो बंदा जॉब कर रहा है ना, वो अपने लिए भाई कुछ भी नहीं करता। उसके लिए सिर्फ बाइक होती है, उसके उसमें फ्यूल डलता है, बस वो आता है जाता है अपनी ड्यूटी करता है, 10 घंटे गधों की तरह वो चला जाता है। अपनी उसकी कोई लाइफ नहीं है। जॉब वाला सीन क्लियर है, JOB, जेल ऑफ बॉस, ये सारा सीन क्लियर हो गया सबको। फटाफट बताएं भाई जल्दी जल्दी, ताकि अगले टॉपिक पे चले। ओके, तो अब चलते हैं हम बिजनेस के ऊपर। बिजनेस क्या है बेसिकली, ना तो हमारे पास लाखों रुपए हैं जो हम लगा के बिजनेस कर सके। ठीक है, अगर किसी के पास लाखों रुपए होते भाई, वो आज यहाँ पे ना होता, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके कुछ ना कुछ करके बैठा होता। ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। तो हमने अब
अपनी जो है एक कम्युनिटी बनानी है, हमने पैसा कमाना है एक नेटवर्क के थ्रू। तो अब हम चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ऊपर कि ये क्या चीज़ है। नेटवर्क मार्केटिंग का किसी को पता है? एनीबॉडी? फटाफट बताएं। बेसिकली मैं जो नेटवर्क मार्केट होता है ना, नेटवर्क, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चाहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को मोस्टली लोग ना बहुत गलत समझते हैं कि शायद यार ये चीज गलत है, फेक है, स्कैम है। बट जो इस फील्ड का हिस्सा बनते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि ये इसकी वर्थ क्या है, इसकी पावर क्या है। जो जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं ना, उन्होंने अगर 50 साल में जितना पैसा कमाना है ना, उतना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप 5 साल के अंदर कमा सकते हो। इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगर मेरे जैसा बंदा कि मिडिल क्लास फैमिली से उठ के यहाँ तक पहुंच सकता है, तो भाई आप भी पहुंच सकते हो। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है जी। जो बंदा 50 साल काम करके जितना पैसा कमाएगा ना, उतना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग आपको 5 साल के अंदर देगी। इस चीज की मेरी श्योरिटी है। जो लोग कर रहे हैं आप उनको जाके पूछें। ठीक है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो हमारे अब्दुल्ला सर हैं जो हमारे सीईओ हैं ग्रुप के, जाके आप उनका इंस्टा देखें। आपको वर्थ पता चलेगी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग की एक वर्थ क्या है। सही है। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली हमने हमारे लोग होते हैं, हमारी एक टीम होती है, जिनके थ्रू हम अपनी जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? जिसको क्लियर हो गया फटाफट करें ताकि हम आगे आगे चले। टाइप डन करो फटाफट, फटाफट लिख रहे हो ना साथ साथ? भाई बड़े एक्टिव बैठे हो माशाल्लाह, मजे के साथ हैं। क्या बात है। मेरे ख्याल में जो जॉब वाले थे उनको तो बड़े अच्छे से समझ आ गया। अगर किसी को नहीं समझ आया, वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, ताकि मैं आपके जो दिमाग के खाने हैं ना, वो थोड़े से खोल सकूं कि जॉब में डिफरेंस क्या है, बिजनेस में डिफरेंस क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? फटाफट टाइप डाउन करो ताकि आगे चले। क्या बात है भाई, क्या बात है। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग का हम हिस्सा है। क्या बात है। जबरदस्त यार, चलो ये आगे चलते हैं। अब इस चीज का किसी को आइडिया है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर या एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, कंज्यूमर क्या होता है? किसी को आइडिया है? फटाफट टाइप डन करें, वन करें, सॉरी, टाइप वन करो जिसको पता है इन चीजों का। मोस्टली लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें क्या होती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे समझ लो एक प्रोडक्ट बनी है, लेट्स सपोज आपका एक साबुन बना है या आपका एक मोबाइल बना है, वो बना आपका 5 रुपए का। ठीक है, अब उसने जहां से बना है उसने देना है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, उसने अपना जो है पैसा रखना, उसमें कमीशन रखना है। उसने 5 की चीज ली है, आगे उसने देनी है 20 में। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जब ले लेता है 5 की चीज, वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को 20 की देता है। अब जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो 20 वाली चीज को 30 रुपए में आगे दे देता है होलसेलर को। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर वही चीज 30 वाली 40 में दे देता है रिटेलर को। अब रिटेलर क्या करता है, उसी चीज को आपको 100 रुपए में दे देता है। और कंज्यूमर होता है वो है हम खुद, जो हम एक चीज को यूज करते हैं। लेट्स सपोज वहां से मैन्युफैक्चरिंग से चीज निकली है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, यहां तक चीज आने तक 5 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाती है। सही है। और जो कंज्यूमर होता है वो होते हैं हम खुद बकलम, खुद जो हमने चीज को यूज कर रहे होते हैं। वो 5 की लेके 5 से बनी थी और 100 की लेके हम यूज कर रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि यार आज मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे सस्ती चीज मिली है। बट उसके पीछे रियलिटी क्या है, ये आपको किसी को नहीं पता। ठीक है, ये जो 4 चीजें हैं ना, आज मैं आपको इनका जो है डिफरेंस क्लियर करूंगा कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में इन 4 चीजों को हटा देना है। ठीक है, आपने रहना है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जहां से आपकी चीज बन रही है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर गया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर गया, होलसेलर गया, रिटेलर गया, एडवर्टाइजमेंट गई। 5 चीजें गई। अब ये जो 5 चीजों का पैसा था ना, अब लोग कहेंगे सर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, काम तो कर रहे हैं, बट हमें पैसा कैसे आना है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। फर्ज करो एक चीज 5 रुपए की निकली है, वहां तक आते तक 100 की हो गई है। अब हमने इन 4 लोगों को ना बीच से निकाल देना है, 5 लोगों को। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी गया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी गया, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये 4-5 लोग बीच में से हट गए। फर्ज करो जो इनको 95 रुपीज थे ना, 5 की चीज बनी, हम तक 100 तक आई। हम वो चीज लेंगे मैन्युफैक्चरिंग जहां से बन रही है, वो 5 की चीज हमें 5 की ही मिलेगी। बट जो बीच का हिस्सा होगा ना, 5 लोगों को हमने हटाया है, जो उन्होंने 95 रुपीज रखे हैं, लेट सपोज वो 95 रुपीज हमें मिलेंगे। जब हम जहां काम कर रहे हैं, कि नेटवर्क के थ्रू हम काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर रहे हैं, तो इन 5 लोगों को हटा के हमने भाई एक डायरेक्ट सेलिंग की है। मतलब इनसे हमने एक चीज दूर रखी है कि यार ये इन चीजों से हटा के, इन चीजों को हटा के, इन लोगों को जो पैसा देना है वो हम अपने लोगों को देंगे जो काम कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको कि होलसेलर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? क्लियर है किसी को? लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। लिख लिया?
नहीं लिखा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मैंने बाद में ये आपसे लोगों आप लोगों से ना ग्रुप में पूछना है, ये चीज मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोगों के रिव्यूज आएंगे ना, प्रॉपर एक एक बंदे के रिव्यूज आने चाहिए ग्रुप के अंदर कि उसने क्या सीखा आज के सेशन में, उसको क्या समझ आया है, क्या उसने जाना है, क्या उसको समझ आई है कि मैंने ये काम कैसे करना है, इसमें नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अब लेट्स सपोज कुछ कंपनीज होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए लाखों रुपया लगाती हैं, ठीक है, लाखों रुपए लगाती हैं। बट इस चीज को हमने साइड कर दिया, जो लाखों रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट पे लगाने थे, वो लाखों रुपए हम अपनी टीम में देंगे। जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग होगी, जो हमारी प्रोडक्ट लोगों के थ्रू सेल होगी भाई, वो ये 5 लोगों को हटा के जो ये पैसा था वो हमें डिवाइड होगा। जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ उस लेवल के हिसाब से। अगर रीजनल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 रखे थे, सबसे छोटे को 10 ही मिलेंगे। अगले जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है उसने 50 रखा है, तो वो उससे बड़े लेवल को मिलेगा। मतलब कि ये जो 95 रुपीज थे ना, ये हम लोगों में डिवाइड होंगे जो लोग एक एक काम कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी का कोई क्वेश्चन? जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह आज तो लोग सारे ही समझदार हैं। पता नहीं आज मेरे ख्याल में कोई मेरा कोई लकी डे है कि मुझे आज इतने एक्टिव लोग मिले, जिनके साथ मुझे सेशन लगाने में मजा आ रहा है, सिखाने में मजा आ रहा है, और लोगों को भी सीखने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? फटाफट बताओ यार, या बोर हो रहे हो? पता नहीं सोचोगे कि सर बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं। भाई बोली जा रहा हूँ तो आपके फायदे के लिए बोली जा रहा हूँ। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ समझ भी आ रहा है कि बैठे हुए हो बस लिखी जा रहे हो लिखी जा रहे हो? यार काम को ना हमेशा, एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, काम को ना हमेशा इंजॉय करके करो। इंजॉय समझते हो ना? अगर एक काम को आप सोच लोगे ना कि यार ये मैंने करना है, उसके साथ काम के साथ खेलो। जो बंदा काम के साथ खेलना सीख जाता है ना भाई, वो प्लेयर होता है हर जगह पे। और मोस्टली लोगों को एक चीज बोल दो ना कि यार ये गिलास उठा के वहां पे रख दो, वो बैठे सोचते रह गए ऐसे, यार मैं यहाँ से उठूंगा गिलास उठाऊंगा वहां रखूंगा। ऐसा बंदा ना तो हमें चाहिए, ना मुझे इस मीटिंग में चाहिए। जो इस तरह का बंदा सुस्त है वो भी यहाँ से लेफ्ट कर सकता है, मुझे ऐसा बंदा अपनी कंपनी में चाहिए नहीं। जो बंदा सुस्त हो, सुस्त समझते हो ना? अरे भाई क्या हो गया यार, आप लोगों के साथ ही बैठा हूँ इतने मजे के साथ। हाँ हाँ, आप लोगों के साथ बातें भी होंगी, क्यों नहीं होंगी। जो बंदा पर्सनली मुझे डीएम करेगा भाई, मैं उसको भी सिखाऊंगा। कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मेरा इंस्टाग्राम लगा हुआ है, जाके आप लोग फॉलो करो, ताकि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ प्रॉपर गाइड कर सकूं। वहां पे आप लोगों को प्रॉपर जो है ना डिटेल मिलती रहेगी, आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। बिल्कुल जरूर जरूर, जी जी। जी मैम आपका, ओके ओके ओके। जी मैम कोई इशू नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रॉपर जो है डिटेल शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कोई मसला नहीं है। आपके लिए सेशन इसीलिए लगाया जा रहा है कि आप लोगों को समझाया जाए कि हमें काम कैसे करना है, किस तरीके से लेके चलना है एक चीज को प्रॉपर A to Z। हम लोग आप लोगों को ऐसे ऐसी चीजें बताएंगे जो आज तक आप लोगों ने ना तो समझी होंगी ना सोची होंगी। 110% इस चीज की मेरी श्योरिटी है। यहां तक आपके वो सारा टॉपिक क्लियर हो गया है? फटाफट बताओ यार। ओके, आगे चले अब। क्लियर है? टाइप 1 करो फटाफट। चलो जी। अब आते हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, जो उसकी रेशो है ना वो 5.4 5.5 तक है। बट जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी ग्लोबल में आती है 5.6। ठीक है। बट जो अभी तक हमारा चल रहा है 15 से 35 साल में, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर है। कोई बंदा मुझे ऐसा बता दे जिसने अच्छी खासी स्टडी की हो और वो बंदा यहाँ पे आज बैठा हो। मेरा उससे क्वेश्चन है कि भाई आपकी इतनी अच्छी स्टडी है, किसी की MA BA या B.Com या I.Com, किस बंदे की स्टडी है और वो बंदा अभी तक घर बैठा है, उसको जॉब नहीं मिली? फटाफट बताएं। चैट बॉक्स में एक्टिव है? ओके ओके। मैं मानूर का आया मैसेज जी, मैंने FA किया है, बट मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, घर बैठी हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, आप लाखों रुपया लगाते हो स्टडी के ऊपर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं ना, पहली क्लास से लेके फर्स्ट से लेके आप अगर 10th तक जाते हो, तो मेरा ख्याल है 1 साल के अंदर आपका 1 लाख रुपया भी लगता है ना। स्कूल की फीस, वैन का जो आपका किराया, उसके बाद छोटे मोटे फंक्शन, कभी गाला डे हो गया, कभी मैंगो डे हो गया, कॉलेज में ऐसी चीजें होती रहती हैं फंक्शन वगैरह, तो आप लोगों ने फिर ड्रेसिंग भी करनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि 12वीं तक या 13वीं तक या फिर BA तक आपकी जो है ना 10 से 15 लाख आप इन्वेस्ट कर चुके होते हो खुद के ऊपर। इतना पैसा लगा लिया आपने। उसके बाद क्या करते हो आप लोग? घर बैठे हो, अपनी CV उठाते हो, किसी के पास जाते हो, सर मुझे जॉब चाहिए। अगला बंदा CV आपका देखता है और आपसे एक चीज पूछता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब एक बंदा मतलब फ्रेश है, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा? जब तक उसको कोई मौका नहीं मिलेगा,
उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनीज को सबसे बड़ा फायदा होता है कि बंदा फ्रेश है। जहाँ के हम एक एक्सपीरियंस वाले बंदे को रखना है ना 50,000 पे या लाख पे, हम इसको 30,000 पे देंगे, उससे डबल काम लेंगे। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एक नया बंदा गया है, उसको उन्होंने देना 30,000 और काम उन्होंने उनसे लेना 1 लाख वाला। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई ये मैं सही कह रहा हूँ, जो लोग जॉब करते हैं। कोई यहाँ पे इनबॉक्स में आए फटाफट। जी एक रेहान साहब हैं। रेहान साहब का कहना है जी बिल्कुल ऐसे ही है। 35,000 सैलरी है और काम मैं करता हूँ 12 घंटे। यार आप तो अपने मतलब खुद मौत को संभाला हुआ है। मतलब आप घर जाते हो एक मेहमानों की तरह, 12 घंटे ड्यूटी करते हो। अगर रात की है तो आप ड्यूटी करोगे, दिन में आपके घर वाले जाग रहे होंगे, आप सो रहे होंगे, रात को उठोगे, खाना खाओगे, वापस ड्यूटी पे जाओगे। मतलब आप एक जिंदगी गुजार रहे हो मुसाफिर की तरह। आज काम पे जाना है, घर आके सोना है, घर वाले सो रहे हैं, आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो, घर वाले सो रहे हैं। आपकी लाइफ क्या है? आप घर में जाते हो एक मेहमान की तरह, एक एक रात के लिए या 12 घंटे के लिए। 12 घंटे आप स्टोर पे बैठे हो, किसी जगह काम कर रहे हो, और 35,000 में अगर आप फ्यूल अपना निकालो, पाँच तीन तीन 4 हज़ार का फ्यूल लग गया, कुछ 4-5 हज़ार आप वहां पे खा जाओगे। सारी बात है, काम कर रहे हो, भूख लगती है, 12 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हो, तो समझ आता है कि आपका 10-12 हज़ार तो लग गया। पीछे बचा आपके पास 20,000। 20,000 में आपने घर का राशन भी लाना है, 10,000 का वो आ गया। उसके बाद आपके बच्चे हैं, आपकी स्कूल की फीसिस हैं बच्चों की, बच्चों के खर्चे हैं। तो मुझे बताओ कि 35,000 के अंदर या 50,000 के अंदर आप लोग अपना घर कैसे मैनेज करते हो? फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव हो। यहाँ पे एक शकील साहब, बिल्कुल आप राइट कह रहे हो, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ कि जो होती है ना जॉब, अगर जॉब है तो पैसा है, पैसा नहीं, पैसा अगर जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक यहाँ पे जो है शकील साहब का मैसेज आया है, वो बता रहे हैं कि जी मेरे पास लास्ट टाइम अभी मुझे घर में जरूरत थी और मुझे कंपनी वालों ने कुछ लोन भी नहीं दिया। कितना एक्सपीरियंस? 8 साल का। एक बंदा एक कंपनी के साथ 8 साल से काम कर रहा है, उसको एक इमरजेंसी बनी है, उसको लोन नहीं मिल रहा। लोन इन द सेंस, लोन कितना देना होता है? 10-20 हज़ार, इससे ज्यादा कंपनी कोई भी नहीं देती। क्योंकि मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद लोन के लिए अप्लाई किया था, तो मेरी जितनी सैलरी थी ना, उसके परसेंटेज के हिसाब से मुझे मिला था सिर्फ 20,000। और वो मेरी हर सैलरी में से 5,000 10,000 काट लेते थे। 8 साल के एक बंदे का एक्सपीरियंस एक फील्ड में, उसको 10,000 या 20,000 रुपया नहीं मिल रहा, तो मैं क्या वैल्यू है आपकी उस कंपनी में? कुछ भी नहीं। आप उनके लिए गधे हो, काम कर रहे हो। वो आपके ऊपर बैठ के आपको चला रहे हैं, 12 घंटे आपने काम करना है, वो अपनी अय्याशी कर रहे हैं, सो रहे हैं, जब मर्जी ऐसे करके उठ जाएं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? उनकी जगह पे काम कर रहे हो, उनके सिस्टम को रन कर रहे हो। क्यों भाई? आपकी अपनी लाइफ कोई नहीं है? दूसरों के आप ड्रीम पूरे किए जा रहे हो, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कल को आप अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दोगे? किसी को आइडिया है? अब यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका होगा कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी कितनी है। आप लोग देख सकते हो, ये सारा आपके सामने है। लोग जो समझदार होंगे इस चीज को समझेंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, और किस बंदे को समझ आई है। जिसको समझ आ गई है टाइप 1 करो फटाफट, फटाफट फटाफट। एक चीज याद रखना, मैंने आप लोगों से ये पूछना है ग्रुप में कि आज आप बंदे ने क्या सीखा है, किसको क्या समझ आई है। प्रॉपर आपके रिव्यूज आने चाहिए, आपके नोट्स आने चाहिए ग्रुप के अंदर। और जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे, नोट्स अच्छा बना होगा भाई, उसकी जो है स्टोरी मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट करूंगा और उसको मेंशन करूंगा। सबसे बड़ी बात, इससे बढ़ गया क्या चाहिए आपको? मौजें भाई। अब चलते हैं आगे, यहां तक क्लियर है सबको? चलो जी। आज आप लोगों के लिए एक टास्क है। अगर 1 करोड़ स्टूडेंट एक साल के अंदर ग्रेजुएट हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान में 1 करोड़ न्यू जॉब्स हर साल जनरेट होती हैं? जो आपने 10-12 साल 14 साल मेहनत की है, स्टडी की है, क्या एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ की वैकेंसी आ सकती है, कोई जॉब्स आ सकती हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, यस और नो में। ये आपका टास्क है, ताकि मुझे पता चले आप एक्टिव बैठे हो। एक साल के अंदर 1 करोड़ अगर लोग ग्रेजुएट करते हैं ना, तो अगर फर्स्ट करो, लेट्स सपोज, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने डॉक्टर की डिग्री ली है, ठीक है, डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद वो अप्लाई करता है, अगर एक सीट आती है उसके पास, उसको अप्लाई करने वाले 10,000 20,000 लोग होते हैं। ठीक है, अगर आपने 10-20 हजार लोगों में से एक डॉक्टर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, फिर आप एक रेफरेंस ढूंढते हो, किसी के जाके तरले करते हो कि भाई ये मेरा बच्चा है, इसको आप काइंडली लगवा दो, ये करो वो करो, हम आपको पैसे देंगे। आप फर्ज करो 20 लाख दे देते हो डॉक्टर की डिग्री के लिए। 20 लाख आपका चला गया। अब आपकी वहां पे जॉब स्टार्ट हो जाती है, एक बंदे को जॉब मिल जाती है, उसकी सैलरी है 10,000, 1 लाख सॉरी।
1 लाख उसकी सैलरी है और वो बंदा लेट सपोज काम करेगा 10 10 महीने, 10 महीने में उसका होगा 10 लाख पूरा। 2 साल के अंदर उसका होगा 20 लाख पूरा जो उसने दिया है। और अगले जो इनकम होगी 2 साल उसके ये गुजर गए ये पैसा रिटर्न करते करते, जो आगे की उसकी लाइफ होगी, क्या वो आप सारी जिंदगी इस चीज से मुतमिन होंगे कि यार मैं किसी का हक खा रहा हूँ? एक बंदा मेहनत करता है, दिन रात स्टडी करता है उस चीज को हासिल करने के लिए, और राइट भी उसका बनता है कि उस बंदे को ये चीज मिले। बट यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विश्व तो आपको पता चलती है, पैसा चलता है, सिफारिश चलती है, कोई बंदा आ जाता है वो कहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा आपको, यार इतने पैसे देता हूँ आप इसको, इस बंदे को कर दो। आप किसी का हक खा के सारी जिंदगी अपनी फैमिली को खिलाओगे? क्या आप इस चीज से मुतमिन होगे? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। क्या आपके दिल में ये बात रहेगी कि यार मैंने ये क्या किया है, मैंने किसी का हक खा रहा हूँ? वो बंदा कहीं मजदूरियां कर रहा होगा, धक्के खा रहा होगा, बट आप किसी का हक खा रहे होगे बैठ के, क्या सारी जिंदगी इस चीज से आप मुतमिन होगे? अपने बच्चों को, आगे आपकी शादियां होनी है, बच्चे होने हैं, तो क्या बच्चों को आप वो चीज खिला सकोगे? वो हलाल होगी आपके लिए? सिर्फ मुझे आपने इस चीज का जवाब देना है, यस और नो में। फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल राइट कह रहे हो। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, हालात जो चल रहे हैं मार्केट के, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या लगता है आपको, आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? जो मार्केट के आज के हालात चल रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मसला हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाती है, आगे से बेरोजगारी इतनी है, लोग क्या करें? कारोबार तब चलता है ना जब लोगों के पास पैसा हो, लोग आए, आप कोई शॉपिंग मॉल बनाते हो, आप कोई दुकान बनाते हो या कुछ बनाते हो, तो लोग तो तब आएंगे ना जब लोगों के पास पैसा होगा। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है तो लोग कहाँ से आएंगे? सिंपल सा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, इसका मुझे आपने आंसर करना है यस और नो में। आप प्रॉफिट कर पाओगे? तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर सके? जैसे कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया। मैं भी एक जॉब पसंद था, मैं भी जॉब करता था, मैं 35 40 हज़ार पे जॉब कर रहा था, धक्के खा रहा था। 2016 से मैंने जॉब स्टार्ट की। उस एज के अंदर जब मेरी वो एज थी खेलने की, इंजॉय करने की, उस एज से भाई मैंने अपनी जो है जॉब स्टार्ट की, धक्के खाए, बहुत सी मेहनत की। बट मेहनत करते करते मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो आप देख सकते हो हमारे, आज आप जो है ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा इस चीज़ के लिए कि भाई आप बड़े खुश नसीब लोग हो जो आज यहाँ पे बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि जो लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स वो बहुत कुछ बन के बैठे होंगे। जो जॉब कर रहे होंगे, धक्के खा रहे होंगे, वो भी देखेंगे कि 3 मंथ के अंदर ये बंदा हमारे साथ ज्वाइन हुआ है और आज ये कितना अच्छा खासा अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर चुका है। ठीक है, यहाँ हम आपको क्या देते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल। समझ रहे हो? आपने अपनी मर्जी से काम करना है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा जॉब की तरह के भाई ये करो ये करो। ये आपका खुद का बिजनेस होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। सिंपल। ठीक है, यस और नो में जवाब दें। कितने बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि आज हमें सही प्लेटफॉर्म मिला है और हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं? यस और नो में सिर्फ आप लोगों ने जवाब देना है फटाफट। हरी अप गाइस। साथ साथ लिख रहे हो ना? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने ग्रुप में भी। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। देखो मोस्टली सभी लोग एक्टिव ही बैठे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं जी। व्हाट इज द परफेक्ट प्रोफेशन? ये है आप लोगों के लिए टास्क जो आप लोगों ने कंप्लीट करके ग्रुप के अंदर भेजना है। आप कौन सा प्रोफेशन जो है चॉइस करना चाहते हो, आपकी चॉइस क्या है, किस तरह आप अपनी लाइफस्टाइल जो है बनाना चाहते हो, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है जो कि आप लोगों ने डायरी के ऊपर लिख के अपने ग्रुप के अंदर भेजना है, ताकि मैं भी इसको रीड करूं और देखूं किस बंदे ने कितने पैशन के साथ और किस बंदे का क्या माइंडसेट है, क्या उसकी चॉइस है, ये हमें भी आइडिया पता चले। जो हमें भी आइडिया हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है जो आप लोगों ने करना है और ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। एक्टिव होना, सभी को समझ आ गई है? फटाफट बताओ यार। यार बोल बोल के थका दिया आप लोगों ने। ठीक है भाई, अब आगे चलें, यहाँ तक सभी क्लियर है, समझ आ गई है? ओके चलो, ये आगे आगे जो है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप लोग इजीली लिख सको।
क्लियर है? टाइप ऑफ प्रोफेशन ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। मैनुअल वर्क क्या होता है, जो आपका मैनेजर वर्क होता है वो क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, सेल्स क्या होती है। आज हम बात करेंगे इन 5 टॉपिक के ऊपर। मैनुअल बिजनेस वो होता है, लेट्स सपोज आज आप एक शॉप बना लेते हो, एक किराना स्टोर बना लेते हो, एक जनरल स्टोर बना लेते हो। जब तक आप वहां पे बैठे हो आपको पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हो। ठीक है, अगर आज मैंने एक दुकान बनाई है, मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, मेरा एक स्टोर है जनरल, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ अपना स्टोर ओपन करता हूँ और उसके ऊपर मेहनत करके अपना काम करता हूँ। ठीक है, सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ और रात को 10-12 बजे मैं बंद करता हूँ। 12 बजे के बाद मैं सोता हूँ, मुझे खुद की फिक्र ही नहीं होती, होश ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैनुअल वर्क क्लियर है कि क्या होता है? अब आते हैं मैनेजर वर्क की तरफ। ये क्या चीज होती है? यहाँ पे आप मैनेज करते हो चीजों को। लेट्स सपोज आपने एक बिजनेस बना लिया है, आप वहां पे उस चीज को मैनेज कर रहे हो कि मुझे काम कैसे करना है, किस तरीके से किस चीज को लेके चलना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जो मैनेजर्स होते हैं वो टीम को देख रहे होते हैं, एक टीम बनी होती है उनके नीचे। वो बंदा उसको गाइड कर रहा होता है, समझा रहा होता है कि भाई ये काम हमने ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे लेके चलना है। प्रॉपर वो अपनी टीम को गाइड कर रहा होता है, वो होता है एक मैनेजर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ये क्या चीज होती है, किसी को आइडिया है मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इनबॉक्स में फटाफट फटाफट फटाफट। माशाल्लाह, काफी लोगों को पता है, आइडिया होगा मुझे कि आज के लोग जो है ना भाई बड़े एक्टिव माइंड के बनते हैं और सीखने वाले बनते हैं। यार देखो, मजा भी तब आता है जब अगला बंदा सीखना चाह रहा हो। भाई मुझे मजा पता नहीं कहाँ पे आता है, जब अगला बंदा सीखना चाह रहा हो और मुझे उसको सिखाने में मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है सेशन लगाने का मकसद ये है कि जो लोग आए यहाँ पे हम उनको अच्छे से सिखाएं, अच्छे से गाइड करें, उनको चीजों का पता हो कि हमने किस चीज को कैसे यूज करना और असल में वो चीज है क्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस आपका वो होता है भाई जो आपका फर्ज करो पीछे आपके अब्बा ने काम किया हो, कोई भी काम किया हो, एक स्टोर बनाया हो, एक वर्कशॉप बनाई हो, जो है एक सर्विस स्टेशन बनाया हो, एक जो है क्लॉथ का उसने काम किया हो, वो आपका होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। जो आपका जो है फैमिली बिजनेस होता है, जो आपको शुरू से चलता आ रहा है, आप उसको भी इसी तरीके से करते हो। अब यहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर किसी के पास ट्रेडिशनल बिजनेस है, किसी का मैनुअल बिजनेस है, तो वो बंदा यहाँ पे कभी भी ना आता, वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कभी भी करने ना आता, वो अपने काम में फंसा रहता है, उसको इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, जब तक मैं काम करूंगा मुझे पैसा मिलेगा। आज जो मैनुअल वर्क है, ट्रेडिशनल वर्क है, ये आज बंद कर दें, कल इनको पैसा नहीं आएगा। 110% वो लोग बैठे होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ होगा ही नहीं। दुकान बंद है तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, एक चीज होती है ना, अगर हम करोड़ रुपए की एक चीज बना लेते हैं, वहां उसका हम शटर ही नहीं खोलते, तो हम ये नहीं कह सकते कि कस्टमर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम पैसा लगा के बैठे हैं ना भाई, उसको हमें ओपन करना है, उसके ऊपर बैठना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 मंथ के बाद लोग आएंगे आपके पास। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेस्टर की तरफ। इन्वेस्टर क्या होता है? एक बंदा फर्ज करो, लेट्स सपोज मैं हूं, मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, कोई किसी प्रोडक्ट्स की खड़ी फर्ज करो हम सोल्विया को कर लेते हैं कि भाई मैं एक सोल्विया कंपनी बना रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे लोग चाहिए। ठीक है, या कोई भी कंपनी है वहां पे आप काम करते हो, वो इन्वेस्टर आपको देख रहा होता है, पैसा उसने लगाया होता है, लोग उसके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करोगे ना भाई, यहाँ पे आपकी दुकानदारी बंद नहीं होने वाली, चलती रहेगी। अब सेल्स क्या है? कोई भी मार्केट है ना, कोई भी मार्केट है, वो एक नेटवर्क के थ्रू चलती है। चाहे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज की इतनी बड़ी हमारी कुछ कंपनीज हैं, मशहूर हैं, KFC है, मैकडोनल्ड है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। पता है ना KFC मैकडोनल्ड सबको? मोस्टली लोगों को पता है यार, आप लोग भी जाते हो बर्गर पिज्जा खाने, बहुत सी चीजें खाने आप इंजॉय करने जाते हो वहां पे। कोई भी चीज होती है ना, वो सेल्स ऐसे ही हमें जनरेट करनी होती है, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, हर ब्रांड एक नेटवर्क के थ्रू अपनी सेल जनरेट कर रहा होता है। चाहे वो KFC है, चाहे कोई भी कंपनी है, वो अपना एक नेटवर्क क्रिएट करता है। आप देखो KFC की कितनी ब्रांचें हैं, जगह जगह पे, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर, जगह जगह पे उनकी जो है ना ब्रांचें होती हैं। वो क्या है? एक नेटवर्क है। सेल्स उन्होंने जनरेट करनी है कैसे? लोगों को देके। अब एक बंदा आया, फर्ज करो मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, सर मुझे जो है ना एक चीज पिज्जा दे दे। कितने का है जी? 1500 रुपए का। अब वो बंदा कहता है कि सर मैं, अगर आप 1800 की एक चीज लोगे ना, मैं आपको एक कूपन दूंगा,
जो नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आप उसके ऊपर वो चीज मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। कूपन उसने ले लिया, अब उसका वो कस्टमर बन गया। अब उसने सेल कैसे जनरेट किया ये जरा आप माइंड में रखिएगा। वो उसका कस्टमर बन गया, उसने उसको एक टोकन दे दिया कि सर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे आपको इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा। अब एक बंदे को 500 का प्रॉफिट मिला है, लेस उसको 500 का टोकन मिल गया है। वो बंदा खाता है, घर चला जाता है, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद उसके 2-4 दोस्त इकट्ठे होते हैं या फैमिली के साथ जाता है। सबसे पहले वो अपनी पॉकेट में देखता है कि यार मेरे पास एक टोकन था, मैं वो लेके चलता हूँ, मुझे उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना है। डिस्काउंट कितना है? 500 का या 1000 का। अब वो बंदा वहां पे जाएगा, जाके वो टोकन देगा 500 का, 500 की चीज उसको फ्री में मिल गई। अब 4 बंदे उसके साथ गए तो वो 500 की चीज के साथ तो वो पूरा नहीं होगा ना। वो फिर क्या करेगा, 2000 3000 की चीज लेगा। 500 कंपनी को दुखता नहीं है, वो उन्होंने अपनी सेल जनरेट की है, कस्टमर रिपीट किया है। इसको कहते हैं कस्टमर रिपीट करना। उसने कस्टमर रिपीट किया है, 500 को उसने कस्टमर को फायदा दिया, लेकिन उसने सेल उसकी बढ़ा दी। उसने 2000 2500 की एक्स्ट्रा चीज उससे ले ली। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर उसको वो एक कूपन दे देता है कि सर इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे आपको इससे बेटर चीज मिलेगी। अब नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसको उसकी पॉकेट में वो चीज डल जाती है। ये होती है सेल जनरेट करना, कि कंपनी सेल कैसे जनरेट करती है। यहां तक समझ आ गया सबको? इजी है ना भाई? या मैं बोली जा रहा हूँ आप समझ पड़े हो, लिख रहे हो ना साथ साथ? यार आप लोगों ने जितना मैं बोला हूं ना, यकीन करो मैं थक गया हूँ बोल बोल के, लेकिन माशाल्लाह आप लोग नहीं थके, एक्टिव बैठे हो। तो लोग भी ऐसे चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चले। एक्टिव में सब टाइप बंद करें, फटाफट भाई फटाफट। ओके जी। अब फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसका किस किस बंदे को पता है कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्या है? अब मोस्टली लोगों को ऐसा पता होगा कि जो एआई है वो बहुत से लोगों की जॉब्स खा चुकी है। चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे कोई किस तरह का फील्ड में था, मोस्टली लोगों की जो जॉब है ना वो एआई खा के बैठी है। कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? फटाफट टाइप बंद करो कि जो आपका फ्यूचर है एआई का, वो पाकिस्तान में बहुत सी लोगों की जॉब जो है खा चुका है। जो लोग मैनुअल काम करते थे उनकी जॉब खा के एआई आ चुका है। वो उसको क्या रहा है, उसकी जगह पे एआई काम कर रहा है। वो बंदा क्या कर रहा है, वो फारिग घर में बैठा है और नई सीवी उठा के नई जॉब ढूंढने के चक्कर में भाग रहा है। बट जगह जगह पे जो इसको उसका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में वो था, उसकी जॉब तो वो एआई खा चुकी है। बट अभी वो किसी और फील्ड में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो जीरो से स्टार्ट करेगा। क्यों? कि उसका किसी और फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिसमें वो मास्टर था वो तो उसकी एआई खा चुकी है। ट्रू डैट यहाँ पे समझ आइए किसी को? कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, सीवी उठा के फिर जीरो से शुरू किया होगा, किसी और कंपनी में, किसी और जगह, किसी और पोस्ट पे, किसी और काम में। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे कि एआई क्या चीज है और पाकिस्तान के फ्यूचर में क्या चीज है? पाकिस्तान के अंदर जो नेक्स्ट फ्यूचर आ रहा है भाई वो प्रॉपर डिजिटल आ रहा है। ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोगों ने काम करना है। जॉब जो है मोस्टली लोगों की एआई खा चुकी है। और आने वाले 1-2 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो मैनुअल चल रहा होगा, एआई चला रही होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े, टाइप बंद करो फटाफट। क्या बात है, क्या बात है। हो गया? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? किसी को पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? अगर किसी को पता है टाइप बंद करो फटाफट। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग जो होती है ना, मल्टीनेशनल मार्केटिंग होती है। मल्टीनेशनल मार्केटिंग क्या होती है? जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लोगों के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, वो आपकी होती है नेटवर्क। हम एक टीम बिल्ड करते हैं। आप लोगों को ट्री का पता है? ट्री क्या होता है? एक दरख्त है ना, दरख्त की शाखें होती हैं। कभी किसी दरख्त को आप खींचो ना जमीन से, किसी छोटे दरख्त को, तो आप उसके नीचे देखना कितनी शाखें होगी, उसकी जड़ें होंगी। जो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो एक ट्री की तरह होता है, जिसकी शाखें होती हैं, जिसके साथ लोग जुड़े होते हैं, लोगों के थ्रू ये काम कर रहा होता है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टीनेशनल जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है? यहां तक आपको समझ आ गया कि मार्केटिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग? इसके साथ लोग जुड़े होते हैं, लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रही होती है। दैट्स वाई इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? टाइप बंद करें भाई फटाफट। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैंने आप लोगों से नोट्स भी लेने हैं। मैं देखता हूँ किस बंदे के नोट्स ज्यादा बेहतर होते हैं, कौन बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सर्च करता है। सिर्फ मैंने ये चीज चेक करनी है। क्लियर है? यहाँ से अब आगे चले हम।
चलो जी। व्हाट इज द ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का पता है किसी को? ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स में आपको बताता हूँ भाई, आपका ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हम घर बैठे ऑनलाइन चीजें मंगवा रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। अब फर्स्ट करो, लेट्स सपोज एक बंदे को कोई चीज चाहिए, वो बंदा क्या करता है, अमेजोन पे जाता है, दराज पे जाता है, अली एक्सप्रेस पे जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स बेसिकली आपकी जो है सेलिंग का होता है कि आप घर बैठे कोई भी चीज मंगवाते हो तो वो आपको ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब कि ऑनलाइन आती है। यहाँ पे आपकी ई कॉमर्स का बेसिकली मीनिंग ये है कि हर चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर आप घर बैठे अपना काम कर रहे होगे, अपना फ्यूचर जो है चल रहे होगे। ई कॉमर्स के थ्रू आप अपना बिजनेस रन कर रहे होगे, ठीक है, जिसमें आपका इंस्टाग्राम आता है, शॉपिफाई आती है, फेसबुक आता है, मार्केटिंग प्लेस, दैट्स आल्सो ई कॉमर्स। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे ई कॉमर्स का, कि हमने यहाँ पे ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, चीजें हमने कैसे बाय करनी होती हैं, कैसे सेल करनी होती हैं। मोस्टली लोगों को पता है यार, हर बंदा यहाँ पे मंगवाता है, अलीबाबा से, दराज से, अमेजोन से, बहुत सी ऐसी चीजें लोग मंगवा रहे होते हैं। मोस्टली लोगों को पता है। किस किस को पता है? जरा मैदान में है ना, चैट बॉक्स में सो जाते हो यार आप। अभी तो हम बहुत हमारा सफर पड़ा है भाई, अभी तो हमने चलना शुरू किया आप लोगों ने। और एक चीज याद रखना, काफले भी उन्हीं के पीछे चलते हैं जिनमें अकेले चलने का दम होता है। अगर आज आप यहाँ पे लोग बैठे हो ना, अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म से आप लोग आए हो, अप्रोच किया है, किसी ना किसी जगह से आप लोग आए हो कुछ सीखने के लिए, तो भाई आज आप इंशाल्लाह यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे, जो कि पहले आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि यार ये चीज क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर है सभी को? चलो जी आगे चलते हैं। सोल्विया द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ई कॉमर्स, समझ आया किसी को? सोल्विया फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ई कॉमर्स, सोल्विया आपको दे रहा है भाई, घर बैठे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। आप जो है हमारी चीज़ें सेल कर सकते हो अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे किसी सोल्विया की कोई प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी की, उसको आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करते हो, फेसबुक के ऊपर शेयर करते हो, ठीक है। कस्टमर हमें ऑर्डर्स देंगे, और जो है डिलीवरी जो है वो सोल्विया कंपनी डायरेक्ट करेगी। जो कंपनी के जो ऑर्डर्स आएंगे वो डायरेक्ट आपकी साइड से उस कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी। आपकी सरदर्दी भी नहीं होगी कि यार मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है, मेरे पर्सन ने या मेरे एक कस्टमर ने मुझे एक चीज़ बोली है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टोरी लगाई थी प्रोडक्ट्स के हवाले से, फेसबुक के ऊपर मेरे पास एक कस्टमर आया है, वो बंदा मुझे कह रहा है मुझे ये चीज़ चाहिए। वो बंदा क्या करेगा, आपकी आपके थ्रू हमारी साइट पे जाएगा, आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस होगा, वो उस बंदे को डायरेक्ट कंपनी ऑर्डर उसके घर डिलीवर करवाएगी। जो उसका प्रॉफिट होगा, लेट्स सपोज अगर कंपनी 60% रखती है, 60% के बाद जो 40% होगा वो आपका होगा, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स करते हो, घर बैठ के आप इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारी जो है प्रोडक्ट्स को सेल करते हो ना भाई, उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसी वाहिद कंपनी है सोल्विया, जो आपको साथ साथ ई कॉमर्स का भी सिस्टम दे रही है अपनी मार्केटिंग में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी है जो आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपको ई कॉमर्स भी दे रही हो, कि घर बैठे आप अपना पैसा कमाओ, डबल से ट्रिपल कमाओ। आप आज आज हर बंदे के पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हजारों लाखों आपके फॉलोअर्स हैं। तो भाई ये किस काम आने, ये इसी काम आने हैं कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट सेल करो। अगर आज एक बंदे के 10,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो एक स्टोरी लगाता है, वहां से हमारे पास आते हैं 10 कस्टमर, 10,000 फॉलोअर में से 10 कस्टमर भी आते हैं ना भाई, डायरेक्ट जो ऑर्डर होगा कंपनी के थ्रू उस बंदे को घर पहुंचाया जाएगा, जो उसका प्रॉफिट होगा ना भाई वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में शेयर किया जाएगा। यहां तक समझ आइए सबको, कि सोल्विया आपको ई कॉमर्स का भी ऑप्शन दे रही है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी वाहिद कंपनी है जो आपको बिजनेस के साथ आपको ई कॉमर्स भी दे रही है। कोई ऐसी कंपनी मेरा ख्याल है कि कोई मेरी नजर में तो नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो आपको साथ साथ बिजनेस के साथ आपको एक और चीज प्रोवाइड करे, ई कॉमर्स के। आप घर बैठे यार डबल बिजनेस करो, नेटवर्क मार्केट तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप ई कॉमर्स करो। आप जिस बंदे के 10,000 फॉलोवर हैं, 20,000 फॉलोवर हैं, तो भाई अपनी आप चीजें सेल करो। फॉलोअर्स का आपने खाली अचार डालना है, सिर्फ लाइक्स लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए तो नहीं होते ना भाई। अगर आज आप सोशल मीडिया के ऊपर हो तो अपनी चीज़ों को सेल करो। आज आप हजारों लोग देख सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं लोगों की प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो वहां से पैसा कमा रहे होते हैं। तो भाई आप लोग भी करें, क्यों बैठे हो?
अपने अपने व्हाट्सएप को जो अच्छा करो, अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छी करो, अपनी जो है फेसबुक की प्रोफाइल अच्छी करो। आप अपनी जो है प्रोडक्ट्स की हमारी उनकी स्टोरीज लगाओ। ठीक है, लोग आपसे खुद पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है हमें बताओ। आप उनको अच्छे से क्लियर करो। जो बंदा अच्छे से क्लियर करना सीख गया ना, वो बंदा ई कॉमर्स के में मास्टर बन जाएगा। मास्टर समझो, खिलाड़ी जिसको कहते हैं, प्लेयर। और यहाँ पे प्लेयर बनने के लिए ना भाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, फिर जाके आप बनोगे प्लेयर। कोई भी गेम होती है ना, उसमें एक प्लेयर जरूर होता है जिसको प्लेयर माना जाता है। और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो प्लेयर बनना चाहते हैं इस गेम के, ई कॉमर्स के टॉपर बनना चाहते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं? हर मंथ के बाद जिस बंदे की, सबसे मजे की बात आपको बताता हूँ। अगर एक मंथ आपने काम किया इस ई कॉमर्स के ऊपर, एक मंथ में आपने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है, ठीक है, मंथ के बाद उसको चेक किया जाएगा। और उसके लिए एक मजे की चीज ये है कि भाई उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा। अगर आप फर्ज करो 4 लोग हैं, मानूर है, आसान है, काशिफ है, अपना अदनान है, 4 लोग हैं। अगर 4 लोगों में से एक बंदा टॉपर होगा ना सेल में, ई कॉमर्स में, उसने सबसे ज्यादा सेल की होगी, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी होगा जो कंपनी की साइड से उसको मिलेगा। ठीक है, वो कैश भी हो सकता है, वो कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी गिफ्ट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए होगी आपकी एक्साइटमेंट। कितने लोग ऐसे एक्साइटेड हैं जो गिफ्ट लेना चाहते हैं और सेल सबसे टॉप पे करना चाहते हैं, जो प्लेयर बनना चाहते हैं? टाइप 1 करो फटाफट भाई, मुझे पता चले यहाँ पे कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अरे वाह भाई वाह, इतने सारे लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, आप लोग सारे जब ई कॉमर्स करो, टॉपर की लिस्ट में आने की कोशिश करो, सबसे टॉप में जाने की कोशिश करो। फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है यार, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया है, टिकटॉक है। टिकटॉक खाली हमारी वीडियोस बनाने के लिए नहीं होती, या हमें लाइक्स लेने के लिए नहीं होती, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है भाई। ये सोशल मीडिया बेसिकली आपको पैसा कमाने के लिए प्लेटफॉर्म देती है, बट हम उस चीज को गलत यूज करते हैं। आज यहाँ पे अगर मेरे पास टिकटॉक है, मैं उसके ऊपर अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ, उसका फायदा कोई नहीं है। अगर मेरे पास कोई चीज है, जैसे आज मेरे पास सोल्विया है, मैं उसकी प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी की जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास लोग आ रहे हैं, सर हमें ज्वाइन करना है, मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, कि सर मुझे ज्वाइन करना है, काइंडली मुझे डिटेल्स दे। ठीक है, वो लोग होते हैं सीरियस काम करने वाले। जो बंदा आया आप उसको लेके आओ यहाँ पे, उसको प्लेटफॉर्म दिखाओ, वो बंदा अपनी ट्रेनिंग ले अच्छे से, फिर वो ई कॉमर्स भी करे, साथ बिजनेस करे, डबल डबल पैसा कमाए, तो प्लेयर तो बनेगा। हर गेम में ना एक प्लेयर जरूर होता है। और जो बंदा ई कॉमर्स में प्लेयर होगा ना, मंथ के एंड के ऊपर जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी, उसके लिए सोल्विया की तरफ से एक बहुत अच्छा सरप्राइजिंग गिफ्ट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है सबको? फटाफट बताएं जरा, जल्दी जल्दी। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, यहाँ पे तो सारे खिलाड़ी हैं, कह रहे हैं मैं प्लेयर बनूंगा, मैं प्लेयर। चले, आप लोगों की जी रेस है, मैं देखता हूँ कौन ऐसे लोग होंगे जो प्लेयर बनेंगे। अभी तो आपका भाई, अभी तो स्टेप लिया, अभी तो बहुत हमारा सफर पड़ा है, थक नहीं जाना। ओके जबरदस्त, चलो ये आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ओपन टॉक, बिना किसी झिझक के, किसी टेंशन के अलावा वो यहाँ पे मुझसे पूछ सकता है। कोई बंदा है, एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन है मैम मानूर का, कि सर मुझे, अगर मैं सेल करती हूँ प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मैम मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर सेल करते हो, सेलिंग करते हो, तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा जो भी कंपनी की साइड से आएगा। लेट्स सपोज आपको एक ऑर्डर आया है, वो आपने कंपनी को दिया, कंपनी डायरेक्ट ऑर्डर उस पर्सन को भेजेगी जिसका वो ऑर्डर होगा, और जो उसका प्रॉफिट होगा वो आपको जाएगा, जितना भी उसका बना, जो भी आपने प्रोडक्ट सेल किया, जो प्रॉफिट होगा वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और मंथ के एंड पे जितने भी हमारे सेलर्स होंगे जो ई कॉमर्स के ऊपर खेल रहे होंगे, उनमें से जो टॉप सेलर होगा उसके लिए गिफ्ट भी अनाउंस किया जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत मजे का। रेडी हो ना सभी? किसी और का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सभी को? माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए ना अपने अपने? जो चीज मैंने बोली थी आप लोगों के पास मौजूद है, लिखी है आप लोगों ने? फटाफट बताओ। जबरदस्त जबरदस्त। ये सारे स्क्रीनशॉट मुझे भाई ग्रुप के अंदर चाहिए, आपके सीनियर्स के पास चाहिए, ताकि मेरे पास, मेरे तक ये पहुंचे,
अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेते हो, सबसे बड़ी मजे की बात है, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे आप मुझे डीएम करो जो आपने लिखा है, जो आपके रिव्यूज आए हैं, ताकि मुझे पता चले कौन कितने लोग सीरियस हैं, काम करने वाले हैं। जो लोग सीरियस होंगे, जिनके मुझे रिव्यूज अच्छे लगेंगे, भाई उनको मैं पर्सनली भी गाइड करूंगा। ठीक है, जो बंदा यहाँ पे आज काम करने के लिए आया है, काम करेगा, भाई मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसको मैं सिखाऊंगा कैसे काम करना है। और 3 मंथ के अंदर उसको मैं रिजल्ट दूंगा कि भाई आप आज क्या थे, जीरो से हीरो कैसे बनना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। वे ऑफ वर्किंग मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी। अगर कोई एक बंदा कहता है ना कि यार मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं, ठीक है, वो बंदा मैं उसको चैलेंज करता हूँ, कोई भी बंदा, भाई मैं उसके साथ स्टाम करने के लिए रेडी हूँ। कोई बंदा बोले जी मैं नहीं कर सकता, मैं उसके साथ स्टाम करने के लिए रेडी हूँ कि भाई मैं 2 मंथ के अंदर आपको 1 लाख क्रॉस कराऊंगा पे आउट। लेकिन उसमें एक चीज मैं लिखूंगा स्टाम्प के अंदर के वे ऑफ वर्किंग मेरा होगा। जो चीज मैं बोलूंगा वो आपको करनी पड़ेगी। वे ऑफ वर्किंग मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी, स्ट्रगल आपकी होगी, सिखाऊंगा मैं, सीखोगे आप, करवाऊंगा मैं, करोगे आप। ठीक है, समझाना मैंने, समझना आपने, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। मैं देखता हूं 2 मंथ के अंदर कोई ऐसा बंदा जो लाख नहीं क्रॉस करता, मैं उस बंदे के साथ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हूँ। जो भी बंदा होगा, बिना किसी टेंशन के मुझे वो डीएम कर सकता है, इंस्टाग्राम के ऊपर डिटेल ले सकता है, सारा उसको मैं समझा भी सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। सही है, तो इस चीज से बेफिक्र हो। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर करेंगे, इंशाल्लाह मैं उनको रिस्पॉन्स भी करूंगा, जिसके रिव्यूज अच्छे आएंगे मैं उसकी स्टोरी भी लगाऊंगा। ठीक है, पर्सनली उसको गाइड भी करूंगा। अगर कोई इशू आता है वर्किंग में, आप मुझे डीएम कर सकती हो, मैं आपको उसका हल भी दूंगा। ठीक है, यहां तक सारे क्लियर है। जो करना चाहता है, मैं एग्री हूँ भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। बट जो वे ऑफ वर्किंग होगा ना, वो मेरा होगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। मैं देखता हूँ कि 2 मंथ के अंदर यार आप 1 लाख कैसे क्रॉस नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां तक क्लियर होगा सभी को? फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में एक्टिव आओ। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, आप आगे चलते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए। ठीक है, आप लोगों ने टाइम निकाला अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कुछ चीजें सीखने के लिए। ठीक है, जो लोग आए हैं आज वो कुछ ना कुछ सीख के गए हैं, जो लोग नहीं आए वो तो उनकी किस्मत है, उन्होंने जॉब्स करनी है। यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज क्लियर कर देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ना हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। ठीक है, हर बंदा जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नहीं करेगा। अगर सभी करेंगे तो भाई कार मैकेनिक कौन बनेगा, मिस्त्री कौन बनेगा, मजदूर कौन बनेगा, दर्जी कौन बनेगा, कार वाशर कौन बनेगा। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टरी की फील्ड में कोई चला जाएगा, कोई फार्मेसी में खड़ा होगा, कोई कहीं खड़ा होगा, कोई किसी जूस वाली दुकान पे खड़ा होगा, कोई पिज्जा शॉप में खड़ा होगा, कोई किसी मैकडोनल्ड में लगा होगा। यहाँ पे हर बंदा नहीं मार्केटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट ही जॉब वाला है। जब हम शुरू से लेके 10वीं पहली क्लास से लेके हमारे वालिदैन ये चीज बोलते हैं ना, बेटा 10 कर लो, कोई 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। जब हम आपको यहाँ पे बताते हैं ना कि भाई आप 1 लाख कमा सकते हो, वो बंदा कहता है यार मैं कैसे कमा सकता हूँ, मेरे बाप ने नहीं मुझे बताया कि आप 1 लाख कमा सकते हो। ठीक है, शुरू से उस बंदे का माइंडसेट ऐसा बंदा होता है। वो बंदा कहता है कि यार मेरे अब्बा ने मुझे आज तक नहीं बोला कि बेटा तू 1 लाख कभी कमा सकता है, उसने 10-20 हज़ार बोला है, तो मैं कैसे कमा सकता हूँ, मेरे अब्बा नहीं कमा सकता। ये है हमारा माइंडसेट। भाई इस माइंडसेट से बाहर निकलो। ये आपका दिमाग है ना, इससे आप पूछो आपने एक 10 कैसे कमाने हैं, ये आपको बताएगा। इससे आप पूछो आपने 1 लाख कैसे कमाना है, ये आपको बताएगा। बट हमारी जो सोच है ना, हमारी थिंकिंग है, वो जस्ट 20-30 हज़ार पे रुकी हुई है। भाई इस चीज से बाहर निकलो। ठीक है, तो इस चीज को आप करते हैं क्लोज। थैंक यू। यहाँ पे जो लोग आए हैं, किसी को कोई बात बुरी लगी हो, भाई उसके लिए माजरत। मुझे आपको सिर्फ समझाना होता है, मैं एक बंदा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। जो भी बात होती है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूँ, अगले बंदे के दिमाग में जाके बैठती है। ठीक है, मैं ये नहीं करता कि बस बोलता जाऊँ, आप लोगों को बस टाइम दूं, चलो यार आए हैं ठीक है, उनको समझा के साइड करूँ। नहीं भाई, मेरी जो कोशिश होती है यहाँ पे, जो बंदा आया ना भाई, वो अपनी लाइफ में ड्रीमिंग लाइफ जो चाहता है ना, वो उसके लिए एग्री हो, वो यहाँ पे आए, अपना काम करे, बिजनेस करे, ताकि वो इस चीज के लिए रेडी हो सके, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, आज हम देखते हैं कि यार वो बंदा गाड़ी में जा रहा है, यार काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं अपने वालिदैन को देता। ठीक है, जो बंदा, एक बंदे की ड्रीमी लाइफ होगी ना, वो यहाँ पे आके काम करेगा, नेटवर्किंग वो करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में से वो बंदा आएगा जिसकी एक ड्रीमी लाइफ होगी। ड्रीम लाइफ समझते हो ना, गाड़ी शाड़ी हो, अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, ये चीजें हो। ठीक है भाई, यहाँ पे हम कहते हैं खत्म। थैंक यू सबका जो यहाँ पे बैठे, जिन्होंने अच्छे से समझा। जो समझा है उनके तो बहुत अच्छा, उनको बेनिफिट होगा। जिन्होंने नहीं समझा वो अपने डाउनलाइन से अपलाइन से, जो लोग नहीं आए, आप उनको समझाएं, उनको स्क्रीनशॉट शेयर करें, जो आप लोगों ने लिखा है वो उनको बताएं।
उनको कॉल पे बताएं, ठीक है, ताकि उनको भी आइडिया हो कि यार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।